हाँ देखिए बच्चों, क्लास 9th कक्षा 9th विषय आपका रहेगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान इससे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो आपके मिश्रण होते हैं तो मिश्रण को पृथक करने की जो विधियां होती हैं वो मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपको हेड डालनी है। भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ की कठोरता, उसका गलना, उसका कुथना ये शामिल होते हैं। उसका घनत्व ये शामिल होता है, मतलब किसी भी पदार्थ का कितने तक गल सकता है, तो ये सब जो आते हैं ये उसके भौतिक गुण कहा जाते हैं। यानी कि ये जो गुण हैं ये किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण हैं। कौन कौन से दोबारा सुनेंगे? किसी पदार्थ का गलनांक, क्वथनांक, हिमा, घनत्व, ये सब क्या हैं? ये किसी भी प्रकार के किसी भी पदार्थ के ये भौतिक गुण हैं। और जब ऊर्जा के द्वारा इन भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन से किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो जाती है, परंतु उसकी रचना चेंज नहीं होती। अब आप इसको आम भाषा में समझिए। ये चौक है। अब इस चौक के हमने बीच में से इनका दो टुकड़े कर दिए। जब इसके दो टुकड़े करें तो इसके टुकड़े आप 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, तो ये रहेगा तो चौका चौकी मिट्टी या कुछ अन्य पदार्थ तो नहीं बन जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ का रसायन चेंज नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे ये कागज का टुकड़ा है, इसी कागज को आप बीच में से फाड़ दो, फाड़ दिया। इसको आप फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लिया। इसको बीच में से फाड़ने के बाद, इसको फोल्ड करने के बाद तो इसी पर तो क्या है, ये कागज का कागज तो रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब इसका आकार चेंज हो रहा है, इसकी आकृति चेंज हो रही है, इसका रूप चेंज हो रहा है, परंतु इसका रसायन चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा परिवर्तन इसमें
पदार्थ का रसायन चेंज नहीं होता, यानी कि रसायन परिवर्तित नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं, लकड़ी। अब लकड़ी का उपयोग विभिन्न उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे कि आपकी मेज बनती है, स्टूल बनता है, बेड, सोफा, ड्रेसिंग, बहुत सारे सामान हैं जो लकड़ी से बनाए जाते हैं। आपके विंडो, खिड़की, दरवाजे, ये सब लकड़ी के बने होते हैं। अब जब हम इसी लकड़ी से इन चीजों को बनाते हैं तो इनके बनाने में तो लकड़ी का जो रसायन है वो चेंज नहीं होता, मात्र उसका आकार चेंज होता है, उसका साइज चेंज हो जाता है, उसकी रचना बदल जाती है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे जल है, यदि जल को आप ठंडा करोगे तो उसका बर्फ जम जाएगा, रहेगा तो जल ही। और जब उस बर्फ को आप दोबारा पुनः हीट करोगे तो क्या होगा, उसका दोबारा जल बन जाएगा, उस बर्फ का क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो ये जो है ये आपके भौतिक परिवर्तन हैं। आप जैसे आपके फल हैं और आपने फलों की सलाद काटी, सलाद काटने के बाद आपने देखा कि कोई सेब आप ले आए, सेब को आपने बारीक बारीक टुकड़ों में काट दिया। तो जब वो सेब इनका पूर्ण आकार में था, वो एक पूरा सेब था, तो तब भी सेब था, तब भी उसका स्वाद वही था। जब आपने उसको टुकड़ों में काट लिया तो क्या होगा, जब भी सेब कराया। तो ये होते हैं यानी का भौतिक परिवर्तन। जैसे कहते हैं मोम का पिघलना। जब मोम पिघलता है तो मोम का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघलने के बाद ही मोम रहता है। यानी का ऐसा परिवर्तन इसमें किसी भी पदार्थ का रसायन चेंज नहीं होता, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा देते हैं इसकी, ऐसा परिवर्तन जिसके कारण किसी पदार्थ का रसायन परिवर्तित नहीं होता केवल उसका आकार घनत्व, रंग आदि परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ की